एपिसोड 40 की शुरुआत में हमें युआन को दिखाया जाता है जो एक डरावनी तरीके से बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम आज रात को मेरे घर में रुक सकते हो। ये बोल के वो अपने हाथों में कुछ पाउडर जैसा लेता है और उसे हवा में फैला देता है। ओलिविया बोलती है तो आप सबका स्वागत है सुपर क्लब में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नानिया अपने चेहरे पे एक मास्क पहन लेता है। आनकुई उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है ये चेहरा तो और भी ज्यादा डरावना है। फिर मिया आनकुई को एक लकड़ी में बांध देती है और वो गिटार बजाने लगती है। आनकुई रोते हुए बोलती है क्या फॉलन एंजल भी गिटार बजाते हैं। सबसे आखिर में हमें युआन को दिखाया जाता है जो एक फ्रिज खोलता है और बोलता है तुम चाहो तो तुम यहाँ सो सकती हो। आनकुई बोलती है ये सब एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन मुझे तब भी डर लग रहा है। वो सारे स्टूडेंट ताली बजाने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ये शो तो काफी ज्यादा कमाल का है। फिर ओलिविया के साथ वो सभी आगे आ जाते हैं और ऑडियंस को थैंक यू बोलते हैं यहाँ आके उनका शो देखने के लिए। आनकुई ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि लोगों को उनका शो पसंद आ रहा है। वहाँ के लोग बोलने लगते हैं ये शो तो काफी ज्यादा कमाल का था और स्नोमैन वो तो सबसे ज्यादा प्रीटी थी। वो फॉलन एंजल भी काफी ज्यादा कमाल की थी लेकिन हमने पहले जिस बनी को देखा था वो आखिर कौन से क्लास से। जीनू बोलती है ये परफॉर्मेंस अब खत्म हो गया है इसलिए अब तुम लोग जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रेसअप रूम का दिखाया जाता है जहाँ युआन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, नहीं तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता। आनकुई बोलती है मास्टर युआन आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे क्लब का एक्टिविटी था इसलिए हम सभी को मिलकर इसे साफ करना चाहिए। युआन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आनकुई साइड से बोलती है वो मैं हूँ जिससे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। फिर वो हंसते हुए बोलती है आपको पहला थैंक यू मेरे सुपरनेचुरल क्लब को ज्वाइन करने के लिए और आपको दूसरा थैंक यू इतना हार्ड वर्क करके इस परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। फिर वो थोड़ी उदास होती है बोलती है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कभी भी एक बैड लक गर्ल का कैरेक्टर बन के खुश नहीं थी। मैं बचपन में काफी ज्यादा दुखी हो जाती थी जब कोई मुझे रिजेक्ट कर देता था। मैं हमेशा से हर किसी की तरह बस एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की बनना चाहती थी और आज फाइनली मैं वो बन चुकी हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। फिर वो युआन की तरफ खुशी से देखते हुए बोलती है आपका शुक्रिया मुझे वो बनने में मदद करने के लिए जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। ये बोल के वो युआन की तरफ देखने लगती है। युआन भी उसकी तरफ देखता है और फिर खुश होते हुए बोलता है एक नॉर्मल लड़की का कैरेक्टर मुझे नहीं लगता तुमसे अच्छा इससे कोई परफॉर्म कर सकती थी। आनकुई शर्माते हुए बोलती है मास्टर युआन आपके तारीफ के लिए शुक्रिया लेकिन अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो आप भी किसी से कम नहीं है। युआन बोलता है ये सच है मैंने जैसे लोगों को डराया जैसे मैंने बात किया वो सभी काफी ज्यादा अच्छा था और मैंने तो यहाँ तक उस स्नो क्वीन का मास्क भी पहन लिया था। शायद मैं उस स्नो क्वीन का कैरेक्टर ऐसे प्ले कर रहा था जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। आनकुई बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, लोग स्नो वुमेन को इसलिए जानते हैं क्योंकि हाइकर को अपने घर बुलाती है और फिर रात को उन्हें मार देती है, लेकिन मुझे लगता है स्नो वुमेन उन सबकी मदद करना चाहती है लेकिन उसने ऐसे एबिलिटी के साथ जन्म लिए जिस वजह से उसके आसपास हर चीज फ्रीज हो जाती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी लोगों को चोट पहुंचा देती है। वो हमेशा से अपनी पूरी जिंदगी उस माउंटेन पे गुजरती है। मुझे लगता है वो भी अंदर से खुद को काफी ज्यादा अकेली महसूस करती है। फिर वो युआन का एग्जाम्पल लेके बोलती है लोग हमेशा तुम्हारे बारे में गलत रूमर फैलाते हैं लेकिन तुम उन सब की चिंता किए बिना अपने तरीके से जीते हो। तुम ऐसे दिखाने की कोशिश करती हो जैसे तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है लेकिन उसके बाद भी तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मास्टर युआन क्या आप भी यहाँ पर अपनी जैसी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। युआन उसकी ये बातें सुन के कुछ देर तक वहीं पर ही रुक जाता है। आनकुई बोलती है अभी काफी ज्यादा लेट हो गया है, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। हमने यहाँ पर साफ सफाई कर लिया है तो मुझे घर जाके एक टीवी शो देखना है। फिर वो अपने बैग को उठाते हुए बोलती है मास्टर युआन बाय, आप भी जल्दी अपने घर चले जाना। फिर वो हंसते हुए बोलती है आपसे कल मुलाकात होगी। युआन उसे जाते हुए देखता है तभी उसकी नजर टेबल पे रखी एक क्रिस्टल फूल पे पड़ती है। युआन उस फूल को उठा लेता है और हंसते हुए बोलता है सही कहा, मैं तुमसे कल स्कूल में मिलूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है युआन नानिया के पास आया हुआ होता है। नानिया घूम के उसकी तरफ देखता है। युआन उसे काम करते हुए देख के बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तो यहाँ पर भूल ही गया था कि मुझे स्टेज को भी क्लीन करना होगा। नानिया बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग सेम क्लब में ही है। युआन नानिया से बोलता है नानिया तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों के एम बिल्कुल अलग है, तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम करना क्या चाहते हो। नानिया काम करते हुए रुक जाता है और फिर वो युआन से बोलता है युआन तुम तो ऐसे लड़की हो जो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे सब कुछ पता नहीं चल जाता। ओरिजिनली मुझे अपना काम खत्म करके सबसे पहले घर जाना था लेकिन मैं यहाँ तुमसे कुछ देर तक बात कर सकता हूँ। फिर वो युआन के करीब आते हुए बोलता है तुम जानना चाहते हो कि मेरा एम क्या है, क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं इस चीज को परमानेंटली खत्म करना चाहता हूँ तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे।
एपिसोड 41 के शुरुआत में हमें एक कैट स्कूल का दिखाया जाता है जहां ओलिविया एक ही हिट में काफी सारे लकड़ियों को तोड़ देती है, जो देख के उसकी टीचर बोलती है तुमने तो काफी अच्छा किया, हमारा आज का ट्रेनिंग हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, अगले हफ्ते हम तुम्हारे डिफेंस पे काम करेंगे। ओलिविया हंसते हुए बोलती है ठीक है कोच, मैं अगली बार इससे भी ज्यादा अच्छा करूंगी। तभी हमें लेडीज चेंजिंग रूम को दिखाया जाता है। वो कोच बोलती है कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है, हमारे स्कूल में कैट सीखने के लिए एक सेलिब्रिटी आने वाला है। ओलिविया ये सुन के बोलती है क्या एक सेलिब्रिटी? वो कोच बोलती है और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं किसी ऐसे को ढूंढूं जो उसके साथ काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा सूटेबल होगे उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। ओलिविया सोचते हुए बोलती है इससे पहले मैं हाँ बोलूं मुझे यंग मास्टर से परमिशन लाना होगा। वो कोच बोलती है देखो वो आ गया। तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है। ओलिविया उसकी तरफ मुड़ के देखती है, हमें दिखाया जाता है वो जिंगलिंग होती है। ओलिविया उसे देख के बोलती है क्या जिंगलिंग? नेक्स्ट सीन में हमें युआन को दिखाया जाता है जो कुर्सी पे बैठ के नानिया के उसी बात को याद कर रहा होता है जहाँ नानिया ने उससे कहा था कि मैं इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता हूँ। युआन थोड़ा सा चौंकते हुए बोलता है सारी चीजों को खत्म करना चाहते हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? नानिया बोलता है रुको मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाता हूँ, आज जो परफॉर्मेंस हुआ है तुम्हें क्या लगता है ये कितनी बार हुआ होगा? युआन नानिया की ऐसे बातें सुन के और भी ज्यादा चौंक जाता है। नानिया बोलता है ये पहली बार है जब आनकुई ने किसी मॉन्स्टर बनने की जगह कुछ और रोल को प्ले किया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से ये परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा हुआ है, ऐसा पिछले किसी बार नहीं हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है तुम्हें क्या लगता है ये परफॉर्मेंस अब तक कितनी बार हो चुका होगा? युआन को जिया की बात याद आती है जहाँ जिया ने उससे कहा था मैं पिछले 4 गेम से अपने हैप्पी एंडिंग का इंतजार कर रही हूँ। युआन को नानिया का वो बात भी याद आता है जहाँ नानिया ने उससे कहा था कि मैं इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। युआन ये सब सोच के काफी ज्यादा चौंक जाता है। नानिया बोलता है इस बार तुम पिछले गेम से काफी ज्यादा अलग हो, तुमने उन लड़कियों के हर एक इवेंट में काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन चूज किया था, जिस वजह से वो लड़कियां तुमसे इम्प्रेस हो गई और उनका लव मीटर तुम्हारे लिए बढ़ गया। फिर वो अपने जेब पे हाथ डालते हुए बोलता है तो मैं तुम्हें फ्यूचर में इससे भी ज्यादा अच्छा करते हुए देखना चाहता हूँ। युआन नानिया की पूरी बात सुनता है और बोलता है तुम बस आधे सही हो, मैंने बस उन ऑप्शन को चूज किया था जो मुझे सही लग रहा था, लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि वो लव मीटर इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नानिया भी उसकी ये सारी बातें सुनता है और फिर युआन के साइड से जाने लगता है। युआन बोलता है नानिया तुमने कहा था कि हम दोनों का एम बिल्कुल अलग है। नानिया बोलता है हाँ मैंने ऐसा कहा था। फिर युआन सीरियस होके उसकी तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा होगा ये फ्यूचर में झूठ नहीं हुआ तो। नेक्स्ट सीन में हमें युआन के घर को दिखाया जाता है जहाँ युआन चाय पीते हुए सोचता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जिस चीज को परमानेंटली खत्म करना चाहता है वो इस गेम का सर्कल है जो हर एक गेम खत्म होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। वो मेरे हर एक कदम को नोटिस करता है लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि आखिर वो ये कैसे करने वाला है। फिर युआन को नानिया का वही बात याद आता है जहाँ नानिया ने उससे कहा था तुम्हारा एम और मेरा एम काफी ज्यादा डिफरेंट है। युआन बोलता है लेकिन उसने मुझे इतनी जल्दी क्यों बता दिया, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। तभी उसके पास ओलिविया आती है और बोलती है यंग मास्टर मैं घर आ चुकी हूँ। फिर वो टेबल पे पड़े हुए खाने को देखता है और वो उदास होते बोलता है क्या आपने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है? युआन बोलता है ओलिविया तुम काफी ज्यादा थक गई होगी तो तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। ओलिविया अपने डोले दिखाते हुए बोलती है नहीं मैं अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने पूरी जिंदगी भर आपको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो युआन को एक म्यूजिक बैग देते हुए बोलती है ये लीजिए जो आपने मुझसे लाने को कहा था। युआन उस बैग को लेते हुए बोलता है इसके लिए सब लोगों का शुक्रिया कि हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको ये छोटा सा तोहफा पसंद आएगा। ओलिविया हंसते हुए बोलती है हाँ उनको जरूर पसंद आएगा। फिर वो युआन की तरफ देखते हुए बोलती है यंग मास्टर आप काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। युआन चौंकते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को ये गिफ्ट खरीद के दूं। ओलिविया हंसते हुए बोलती है आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है आखिर तुम हंस किस बात पे रही हो? ओलिविया बोलती है क्या आपको पता है आज मैं किससे मिली? युआन बोलता है आखिर आज तुम किससे मिली हो जिससे मिलकर तुम इतना ज्यादा खुश हो रही हो? ओलिविया बोलती है चलिए बैठिए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ आनकुई युआन के पास आके रोते हुए बोलती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपने सारे ताबीज को इस्तेमाल कर लिया है तो मुझे और ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे कहाँ से मिलेगा? युआन गुस्सा होते हुए बोलता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? आनकुई युआन का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है मास्टर युआन आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं, आप प्लीज यहाँ पर कोई रिचुअल कीजिए या फिर मुझे कुछ ताबीज दीजिए। युआन बोलता है मुझे नहीं पता आखिर ये रिचुअल कैसे करते और तुम मुझे बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आनकुई बोलती है मियाओ को एक इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया है। युआन ये सुन के चौंक जाता है और फिर क्लासरूम की तरफ भाग के जाता है। वो जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खोलता है वो देख के चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर मियाओ नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन किनकुई आई हुई होती है। युआन बोलता
है ये तो उसकी छोटी बहन है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 41 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।